लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। किशोर अवस्था या स्टूडेंट लाइफ, वो पल जब लोहा तपता है और आग लगती है। इसमें जो जितना तपेगा वह उतना चमकेगा। नदियों जैसा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, यानी कि कंफर्ट जोन और बुरी आदतें छोड़नी होगी। और उस प्रोसेस में आज का यह स्पीच और इसके 10 पॉइंट्स आपकी बहुत मदद करेंगे और आपको एक अलग इंसान बनाएगा। पहला, खुद को आगे बढ़ने के लिए चुनौती दे और मुश्किल काम करे। अगर आप जवान हो तो एक चीज आप लोगों के अंदर होनी ही चाहिए कि अपनी सीमाओं को परखना कि मेरी लिमिटेशन आखिर है क्या। ऐसा काम करना जो कि चुनौती भरी और मुश्किल हो, जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। जब आप सच में अपनी लिमिटेशन को परखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। जब आप नई नई चीजें ट्राई करोगे, मुश्किल काम करोगे, तो रिजल्ट पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा, लेकिन दोनों ही रिजल्ट आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। वो आपको ग्रो कराएंगे। आपकी लाइफ में सबसे बुरी चीज ये हो सकती है कि आप अपने ही तरीके से अपने ही कंफर्ट जोन में अटक जाओ और जब भी फिर एकदम से कोई मुश्किल काम आएगा तो आप डर जाओगे, उसका सामना नहीं कर पाओगे। इसलिए जरूरी है कि इस उम्र में खुद आगे बढ़ने के लिए और खुद को मजबूत बनाने के लिए खुद को चुनौती दे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और मुश्किल काम करे। दूसरा, असफल होने की चिंता न करे और उन गलतियों से सीखे। एक ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन ने एक बार कहा था कि मैंने अपने करियर में 9000 से भी ज्यादा शॉट को मिस किया। 30 से भी ज्यादा बार मुझ पर भरोसा किया गया कि मैं जीतने वाला शॉट खेलूंगा, लेकिन मैं चूक गया। अपने जीवन में बार बार मैं फेल हुआ और यही कारण है कि आज मैं सफल हूँ। इस उम्र में यह उम्मीद रखना कि सब कुछ मेरे मुताबिक होगा, सब कुछ सही होगा, तो वह एक बेवकूफी होगी, क्योंकि यह कभी संभव ही नहीं होगा। अभी आपकी स्टार्टिंग एज है और अगर आप अभी कुछ भी करेंगे तो आपसे गलतियां होंगी और फिर आपको उन गलतियों से सीखना है कि ये जो गलतियां हो रही है वो दोबारा ना हो। फिर आप इंप्रूव करेंगे, फिर आपका लेवल अप होगा, उसके बाद में चीजें आपके मन मुताबिक होगी। अगर आपके आसपास कोई भी सक्सेसफुल हुआ है तो एक बार उसके साथ बात करके देखना, उसके पास बैठना और उसे पूछना कि वह सफल कैसे हुआ है। और बात आएगी कि वह अपने लाइफ में बार बार फेल हुआ है और फेल होना जरूरी था, क्योंकि उसके बिना वह सीख नहीं सकता था और जब तक वो सीखता नहीं तब तक वो आगे भी नहीं बढ़ पाता। इसलिए फेल होने से डरो मत और अपनी गलतियों से सीखो। तीसरा, अपने आप में निवेश करें। इस उम्र में लोग मनोरंजन और कई ऐसी चीजों पर पैसे बर्बाद कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता। इस उम्र में सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है खुद के ऊपर। जब खुद पर इन्वेस्ट करने की बात आती है तो इसमें कभी भी कंजूसी ना करें। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी कोर्स में, किसी भी स्किल को सीखने में इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो एक ऐसी स्किल है जिसमें लाखों करोड़ों लोग मात खा रहे हैं और वह है बढ़िया से इंग्लिश ना बोल पाना। सबसे पहले आप इस पर काम करें। इंग्लिश ना बोल पाना आपकी कॉन्फिडेंस कम कर रही है। कई सारे अवसर गवा देते हो सिर्फ इस एक स्किल की वजह से। हमें स्कूल में इंग्लिश पढ़ना और लिखना तो सिखाया जाता है, लेकिन बहुत ही कम स्कूल ऐसे होते हैं जहां पर सिखाया जाता है कि इंग्लिश में कैसे बात करें, फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोले, और यह तभी पॉसिबल है जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चौथा, खुद के लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। काम चाहे जो भी हो, अंत में आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है या नहीं यह मैटर करता है। आपका काम आपने चूज किया है या फिर आप पर थोपा गया है। दुनिया में हर इंसान को अपना काम खुद चूज करने का अधिकार है और उसे करना भी चाहिए। माँ बाप आपको सिर्फ सलाह दे सकते हैं, चॉइस हमेशा आपकी ही होनी चाहिए। आप अपने लिए काम करो, दूसरों के लिए नहीं। पांचवा, आप क्या कंट्रोल कर सकते हो इस पर फोकस करो। हर इंसान को यह चीज झेलनी पड़ती है कि कई सारी चीजें उसके साथ ऐसी होती है जो कि इसके कंट्रोल में नहीं होती और यह प्रॉब्लम उसे बहुत परेशान करती है। जैसे आपकी पसंदीदा टीम का मैच हार जाना, महंगाई बढ़ रही है, आपका बीता हुआ समय, दूसरे लोगों का आपके प्रति नजरिया, दूसरे लोगों के ओपिनियन, इनमें से कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है और यह सभी चीजें आपको दुखी कर सकती है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप इनके ऊपर फोकस करेंगे। महंगाई बढ़ रही है तो क्या हुआ, फोकस करो खुद को इतना अमीर बनाने में कि महंगाई का कुछ असर ही ना हो आपके ऊपर। हमारी टीम मैच हार सकती है
और बहुत बुरी तरह से हार सकती है, इसे पहले से ही स्वीकार कर लो। आपका बीता हुआ समय आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका आने वाला समय आपके पूरे कंट्रोल में है, इसलिए वह फोकस करो। लाइफ में अभी आपके सामने जो भी चीज गलत हो रही है, उसे नेचर का एक प्रोसेस मानकर स्वीकार कर लो और धन्यवाद करो। और जिस भी चीज पर आपका कंट्रोल है, अपनी पूरी जान लगा दो उन चीजों को बेहतर बनाने में। छठा, नेगेटिव लोगों से जितना जल्दी हो सके छुटकारा पाओ। एक सबसे बड़ा एहसान जो आप अपने ऊपर कर सकते हो, आप उन लोगों से दूर हो जाओ जो हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, आपको ट्रोल करते हैं, जिनकी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। नेगेटिविटी एक मेंटल डिजीज की तरह काम करती है, जो आपको अंदर से खोखला कर देगी। और कई बार नेगेटिव लोग भी आपको अंदर से खोखला कर देंगे। भले ही आपको उन नेगेटिव लोगों से प्यार हो, लेकिन अगर वो आपकी केयर नहीं करते, सिर्फ आपको यूज करते हैं, आपको दुख देते हैं, तो उनसे दूर होना ही बुद्धिमानी है। उन लोगों का साथ थाम लो जो आपके रियली में केयर करते हैं, जिनका लाइफ में कुछ गोल्स है, जो अपनी लाइफ को लेकर थोड़े सीरियस है। आपने एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, बार बार यही सिद्ध होता है कि सामने वाला दुर्जन है, तो उससे कनेक्शन कट कर लो। 7वां, अगर दूसरा कोई कर सकता है तो आप भी इसे जरूर कर सकते हो। जिंदगी में कभी न कभी मुझे भी और आपको भी अपने आप पर डाउट आता ही होगा, जरूर आएगा और आया भी होगा। हमें अंदर से लगता है कि हम जो चीज कर रहे हैं वो हम कर पाएंगे भी या नहीं। इंस्पिरेशन के लिए दूसरों को देखिए, और आपसे पहले कई सारे लोग वह कर चुके हैं जो आप करना चाहते हो। आपके फील्ड में सक्सेस होने का एक ही रास्ता है, और वह रास्ता पहले से ही तय है। बस जरूरत है तो उस रास्ते को पहचानने की और उसके ऊपर विश्वास करके चलने की। उदाहरण के लिए, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आपकी ही कैटेगरी में ऐसे कई सारे लोग होंगे जो बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। उनको बारीकी से ऑब्जर्व करो, किस रास्ते पर चलकर ज्यादातर लोगों को सफलता मिली है, उस रास्ते को पहचानो और उसके ऊपर आगे बढ़ो। क्योंकि अगर कोई भी इंसान इस दुनिया में वह कर सकता है जो आप करना चाहते हो, तो आप भी उस काम को जरूर कर सकते हो। 8वां, स्वास्थ्य, संपत्ति, प्यार और खुशी। अरस्तुत ने एक बार कहा था कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए और जिंदगी में एक फुलफिलमेंट लाने के लिए आपको लाइफ में एक एक्सपर्ट पर ध्यान देना होगा, हर चीज पर काम करना होगा। कोशिश करें कि अपने हेल्थ, वेल्थ, लव, हैप्पीनेस पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। और ऐसा नहीं है कि आपको हर दिन हर चीज पर बराबर से ध्यान देना ही पड़ेगा। पहले हो सकता है कि आप अपने बिजनेस पर पूरा फोकस डाल दो, और उसमें सक्सेसफुल होने के बाद अपना थोड़ा सा फ्री टाइम निकाल कर बाकी चीजों में भी ध्यान दो। अपने हेल्थ को ठीक करो, अपने माइंड को ठीक करो, अपने प्यार को समय दो, ट्रैवल करो। सिर्फ पैसे के सहारे आप अच्छी जिंदगी नहीं जी पाओगे। लाइफ में एक बार फुलफिलमेंट लाने के लिए आपको हर एस्पेक्ट में सक्सेसफुल होना पड़ेगा, वरना पैसा तो बहुत होगा, पर आप बेड से उठ ही नहीं पा रहे हो, आपके अंदर एनर्जी ही नहीं है, तो वह पैसा किस काम का। इसलिए इन चारों चीजों पर टाइम टू टाइम काम करो। 9वां, अकेले यात्रा करना, ट्रैवल करना इस उम्र में सबसे बढ़िया है। आपका माइंड खुल जाएगा, आप देखोगे कि दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं, दुनिया में कैसी कैसी जगह है। आपको बहुत से नए नए लोग मिलेंगे, बहुत सी नई नई चीजें पता चलेगी। आप ये जानोगे कि दुनिया कितनी इंटरेस्टिंग है। और सबसे बड़ी चीज, शायद आपको आपका मकसद भी मिल जाए जिसके लिए आपने जन्म लिया है। 10वां, इनकम के मल्टीपल सोर्सेस डेवलप करें। कई स्टूडेंट्स का टीनेज में ही स्कूल खत्म हो जाता है, और हमें हमारे टीनेज में बताया ही नहीं जाता है कि मल्टीपल सोर्स का महत्व कितना है। हमें यह सिखाया जाता है कि सोचने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, आप स्कूल जाओ, नौकरी करो और जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन असलियत यही है कि ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों के पास एक से ज्यादा इनकम का सोर्स होता है। जब आप अपने टीनेज में होते हैं तो आपके पास बहुत सारा समय होता है। अभी से ही कुछ स्टार्ट कर दोगे तो आपको सीखने को भी मिलेगा और कुछ कमाने को भी मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 10 पॉइंट्स आपके लाइफ में बहुत काम आएंगे।